ठीक है जी। तो आ जाइए अब एलिमेंट रिलेटेड टू लिवर। अब देखिए, सबसे पहली बात है, याद रखने की चीज है कि लिवर अग्नि से रिलेटेड होता है। तो अग्नि उसका एलिमेंट है। अब एक बार आपको अग्नि पता चल गया तो बाकी चीजें आप उससे रिलेट कर सकते हो। अच्छा, विच वन इज मेटाफिजिकल एलिमेंट? मेटाफिजिकल एलिमेंट कौन सा है? आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये फिजिकल है। काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये मेटाफिजिकल है। ये अभी मैं आयुर्वेद की क्लास में करूंगी आप लोगों की। 4 घंटे की क्लास होगी, उसमें सब रटवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है ना? तो कौन सा है मेटाफिजिकल एलिमेंट, अब बताइए। काल। आंसर इज ए, काल। वात दोष, आंसर बताइए इसका। वात दोष। यस। वन नहीं, जिन्होंने ए ए लिखा है वो गलत है। 1 + 2 इज वात। 1 + 2 इज वात। आंसर इज 1 + 2। क्यों 1 + 2 होता है? 3 + 4 क्या होता है? 4 + 5 क्या होता है? ये अभी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नंबर रिलेटेड टू मन। मन का नंबर क्या है? आंसर बोलिए। आंसर इज 8। नंबर रिलेटेड टू मन इज 8। साउंड ठीक नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है? किसने लिखा है पुअर साउंड? ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर किडनी ऑर्गन रिलेटेड देखो, छोटे छोटे से टिप्स में आप लोगों को यहीं पर दे देती हूँ। किडनी ऑर्गन रिलेटेड एलिमेंट। किडनी क्या है? किडनी क्या करता है? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर एक साथ होते हैं। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर एक साथ होते हैं। तो किडनी क्या करती है? यूरिन को बाहर निकालती है। तो वो जल से रिलेटेड है। तो जल क्या है? जल इज रिलेटेड विथ किडनी। ठीक है जी। आ गई बात समझ में? लिवर की फायर से जो होता है खाना पचता है, उसमें से जूसेस निकलते हैं जिससे खाना पचता है। दैट इज वाई लिवर इज रिलेटेड टू फायर। ठीक है। अब ये बताइए 11वें का आंसर। फिजिकल एलिमेंट इज, फिजिकल एलिमेंट क्या है? बहुत बढ़िया, कुछ लोग बता रहे हैं बी, अग्नि। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्या है? फिजिकल है। अच्छा, लेफ्ट शोल्डर की तुल्यार्थता। तुल्यार्थता और करस्पॉन्डेंस आर सेम। देखिए, तुल्यार्थता और करस्पॉन्डेंस आर सेम। अब लेफ्ट शोल्डर है ना, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऐसे, अगर ऐसे हाथ रखोगे आप इसको, ऐसे हाथ रखोगे तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर आएगी। और लेफ्ट लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का कफ जॉइंट यहां से स्टार्ट होता है ना। कफ ऊपर का जॉइंट, फिर मिडिल जॉइंट, फिर नीचे का जॉइंट। तो कफ जॉइंट इज क्या है? लेफ्ट शोल्डर। अगर आपको लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट में मेथी स्ट्रिप लगाइए। बहुत आसान तरीका है। ठीक है जी। फिर है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट रिलेटेड ऑर्गन। सबसे पहले जैसे ऐसा क्वेश्चन आया, मेरा आपको समझाने का तरीका है। अब मैंने, जिन्होंने मेरी टीसीएम की क्लास ली है, मैंने उनको भी बोला था कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े उसको अपनी हाथ पे टच करके जरूर देखें। अगर आप हाथ पे टच कर लेते हैं तो वो आपकी मेमोरी में ज्यादा देर तक रह जाता है। तो शुरू करिए सब लोग। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर क्या हुई? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। कौन सा जॉइंट हुआ? वात जॉइंट। ठीक है। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मींस लिवर की फिंगर है। लिवर नीचे आएगा, गॉल ब्लैडर ऊपर आएगा। तो आंसर इज गॉल ब्लैडर। गॉट इट? अब ये लिवर और गॉल ब्लैडर क्यों ऊपर आ रहा है, ये सब आपको
एक मैं क्लास लेने वाली हूँ अभी 4 घंटे की, उसमें आपको सब याद हो जाएगा। इस सैटरडे संडे को क्लास है, ठीक है। उसका फीस सिर्फ 200 रुपीज है। बोन मैरो टिश्यू रिलेटेड जॉइंट इज। अब ये बोन मैरो क्या है? बोन के अंदर का जो पार्ट होता है ना, दैट इज बोन मैरो। उसके अंदर जो होता है बोन मैरो में क्या बनता है? आरबीसी, है ना। तो बोन मैरो रिलेटेड जो रिलेटेड टिश्यू टिश्यू रिलेटेड जॉइंट इज, आप लोग बताइए, कोई बता सकता है क्या? लेफ्ट रिंग फिंगर पिथ जॉइंट। लेफ्ट रिंग फिंगर पिथ जॉइंट। राइट रिंग फिंगर पिथ जॉइंट बोन बनाती है। राइट रिंग फिंगर किसकी है? पृथ्वी की है। पृथ्वी से बोन बनती है जो आप खाते हो, सॉलिड है ना, इसलिए बोन है। और लेफ्ट रिंग फिंगर पिथ जॉइंट इज बोन मैरो। ठीक है जी, ये याद करने का तरीका है। ये बोन है, ये बोन मैरो है। ठीक है, याद हो जाएगा अब सबको। मेरे ख्याल से बोन और बोन मैरो तो सबको याद हो जाएगा। कॉर्टिकल ब्रेन इज प्लॉटेड ऑन। कॉर्टिकल ब्रेन कहाँ होता है? किसी को पता है तो बताइए, वरना मैं बता रही हूँ। कॉर्टिकल ब्रेन इज प्लॉटेड ऑन कहाँ होता है? लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब में है, ठीक है, वेरी नाइस। फिर राइट रिंग फिंगर वात जॉइंट। राइट रिंग फिंगर वात जॉइंट। राइट रिंग फिंगर मतलब, शुरू हो जाइए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी में स्टमक और स्प्लीन, तो नीचे स्प्लीन है, ऊपर स्टमक। तो राइट रिंग फिंगर वात जॉइंट क्या हुआ? स्टमक। आंसर इज ए। ठीक है। फिर दिशा। दिशा क्या है? फिजिकल एलिमेंट है कि मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल है ना। शुरू के 5 एलिमेंट फिजिकल है, बाकी के 5 जो है वो मेटाफिजिकल है। ठीक है जी। टच इज एनर्जी ऑफ। टच किसकी एनर्जी है? वायु। वायु से आप टच करते हैं, आकाश से सुनते हैं। आ रही है बात समझ में? आकाश से शब्द निकल के आते हैं, वायु से आप टच करते हैं। आप देखिए आंसर है, ये है 19। फिर वही आ गया। देखिए क्वेश्चन पेपर के उसमें मत फंसिए, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्वेश्चन पेपर आप लोग कैसे सर्च कर सकते हैं। ये जुलाई टू दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है मेरे ख्याल से। जुलाई टू दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो पित्त दोष रिलेटेड नंबर इज 1+2 इज वात, 3+4 इज पित्त, और 4+5 इज कफ। आकाश और वायु को मिलाएंगे तो वात बनेगा, जल और अग्नि को मिलाएंगे तो पित्त बनेगा। तो आंसर इज सी। ठीक है जी। राइट मिडिल फिंगर रिलेटेड नंबर, इसका नंबर क्या है? जल्दी लिखिए, कौन बताएगा? नहीं, 7 नहीं है। राइट मिडिल फिंगर। राइट मिडिल फिंगर आंसर इज 8। लेफ्ट मिडिल फिंगर 7 है, राइट मिडिल फिंगर 8 है। ये आप लोग को याद हो जाएगा एकदम, ठीक है। लेफ्ट 7, राइट 8। चलिए मीटिंग बंद होने वाली है, दोबारा ऑन करेंगे हम लोग इसको। तुल्यार्थता ऑफ थ्रोट कहाँ पे आएगी? थंब में, है ना। थ्रोट थंब में आएगा। फिर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट रिलेटेड और सब लोग अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज।
ठीक है, अब आ जाइए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट। सब लोग वीडियो ऑन कर ले, टच करिए अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट। सबसे पहले ऊपर का जॉइंट क्या है, वात जॉइंट, फिर बीच का पित्त जॉइंट, नीचे का कफ जॉइंट। क्या आएगा, कफ जॉइंट में ये ऑर्गन्स आते हैं, है ना, तो आंसर इज किडनी। ठीक है, प्लाज्मा टिश्यू रिलेटेड जॉइंट इज, याद करने का तरीका है ब्लड और प्लाज्मा। ये तो पता है कि ब्लड और प्लाज्मा इंडेक्स फिंगर में आते हैं, ठीक है, इसमें ब्लड है, इसमें किसमें ब्लड है किसमें प्लाज्मा, ये याद नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो पता है कि प्लाज्मा किसमें आता है, ब्लड और प्लाज्मा इंडेक्स फिंगर में आता है, तो राइट इंडेक्स फिंगर इज प्लाज्मा। जल की फिंगर है ना, इसलिए राइट इंडेक्स फिंगर इज प्लाज्मा, और ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का क्या है, ब्लड, लिवर और ब्लड का कनेक्शन है ना, इसलिए ये सब आप लोगों को रट जाएगा एकदम। आत्मा से रिलेटेड कौन सा नंबर है, जल्दी बताइए। कोई बता सकता है, आंसर इज सी, यस वेरी गुड, 9। एलिमेंट रिलेटेड टू लेफ्ट मिडिल फिंगर, अब आ जाओ लेफ्ट मिडिल फिंगर, क्या आएगा, आंसर इज लेफ्ट मिडिल फिंगर, दिशा, मन नहीं है, ठीक है, दिशा है, आंसर इज दिशा। तो उसका आंसर होगा, नहीं 8 नहीं, आंसर है, हाँ, कहा गया लेफ्ट, बी, आंसर इज बी, दिशा। यस, एज पर सेंस ऑर्गन ईयर विल बी प्लॉटेड ऑन। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से देखना है आपको। क्या चीज ध्यान से देखनी है, कि वो सेंस ऑर्गन बोल रहे हैं या एज अ होल बोल रहे हैं। देखिए, जिन्होंने भी, पेन मत चलाइए प्लीज, सेंस ऑर्गन बोल रहे हैं या एज ए होल, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जब सेंस ऑर्गन की बात आती है तो राइट स्मॉल फिंगर, आंसर इज राइट स्मॉल फिंगर, बी। ठीक है, ए नहीं है आभा जी, आंसर है बी, राइट स्मॉल फिंगर। सेंस ऑर्गन से कैसे रिलेट करते हैं वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, है ना, अभी मैं इतना नहीं बता पाऊंगी इसमें। एलिमेंट रिलेटेड टू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का कौन से उसमें है, आंसर बोलिए, किसी को आता है, 27 का आंसर, मिड ब्रेन किस में है, मन में है, मन के वात जॉइंट पे है। ठीक है, टच करना है यहाँ पर, जैसे आप फील करेंगे ना कि टच करके देखो, अच्छा मैं अपने मिड ब्रेन को टच कर रही हूँ, तो याद हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को मेरा स्क्रीन, ऐसे टच करोगे ना जब, ऐसे करके, तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा मैं अपने मिड ब्रेन को टच कर रही हूँ। ऐसे टच करोगे तो याद हो जाएगा स्प्लीन को टच कर रहे हैं, ऐसे टच करेंगे तो याद हो जाएगा किसको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो टच करके देखना है। आ जाइए, फिंगर रिलेटेड टू आकाश, क्या आ जाएगी, राइट स्मॉल फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर है आकाश से रिलेटेड। पॉन्स विल बी प्लॉटेड ऑन, पॉन्स क्या है, पॉन्स पता क्या है, पॉन्स जो है ना आपका ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स, और ये कहाँ प्लॉटेड है, ये प्लॉटेड है लेफ्ट मिडिल फिंगर वाद जॉइंट, यहाँ पर। तो मिड ब्रेन यहाँ पर है और पॉन्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, टच करिए, जितने लोग भी टच करके सीखेंगे उन सबको याद हो जाएगा। कफ दोष आ गया, वात भी आ गया, पित्त भी आ गया, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए प्लीज।
कफ दोष। बी किसने लिखा? आंसर इज ए, 4 + 5 इज कफ। फिर आ जाइए, हाँ आंसर इज ए। फिर आ जाइए 31, नर्वस सिस्टम रिलेटेड फिंगर। चलो आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि नर्वस सिस्टम रिलेटेड फिंगर कौन सी है, तो पहले छुओ, आपकी पहला आंसर नीचे से देखो, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर क्या है? ये तो अग्नि से रिलेटेड है ना, लिवर से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं हो सकती। फिर दूसरा आंसर देखो, राइट रिंग फिंगर, ये क्या है? ये पृथ्वी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नर्वस सिस्टम का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो लेफ्ट रिंग फिंगर जो काल से रिलेटेड है, वो ही आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो टच करोगे ना आप, जैसे ही टच करोगे वैसे ही आपको, जैसे टच करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे समझ में मतलब लगेगा कि अच्छा ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो कुछ तरीका ऐसा भी है आंसर ढूंढने का। विच मैग्नेट इज यूज फॉर टोनिफिकेशन? अच्छा, टोनिफिकेशन और सेडेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि अगर आपको देखना है तो जो हमें मैग्नेट ऊपर से दिख रहा है वो ही, उसी को हम टोनिफिकेशन या सेडेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको व्हाइट दिख रहा है ऊपर से, येलो पार्ट अंदर लगा हुआ है और व्हाइट दिख रहा है, तो जो हमें दिख रहा है विच इज सीन, व्हाइट सीन, जो दिख रहा है दैट इज टोनिफिकेशन, ऐसे बोलते हैं। व्हाइट और येलो नहीं, व्हाइट सीन, टेप के ऊपर आपने लगाया, व्हाइट दिखा तो व्हाइट सीन इज टोनिफिकेशन, येलो सीन इज सेडेशन। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो व्हाइट सीन इज टोनिफिकेशन, येलो सीन इज सेडेशन। तो ये आंसर इसका क्या आएगा? व्हाइट बेओल मैग्नेट। विच एनर्जी इज रिलेटेड टू एम? बताइए, कोई बता सकता है इसका आंसर? जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। आंसर इज दिशा, मन नहीं है, एम, दिशा। एम आपका, दिशा एम एक ही चीज है, दिशा डिसाइड करता है। क्वेश्चन है विच एनर्जी इज रिलेटेड टू एम या मोटो, आपका दिशा, आंसर इज दिशा, ठीक है। इसके भी कुछ याद करने के तरीके हैं। विच ऑर्गन इज प्लॉटेड ऑन लेफ्ट स्मॉल फिंगर वाच जॉइंट? चलिए जी शुरू हो जाइए। सबसे पहले देखिए, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, फिर वात जॉइंट। तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर में नीचे क्या आता है? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन सब एक दूसरे हस्बैंड वाइफ है ना, तो ऊपर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इन बैलेंस डाइट विच कंटेंट इज मैक्सिमम? बैलेंस डाइट में आपको क्या मैक्सिमम रखना चाहिए? मैंने आप लोग को बीएचयू में पढ़ाया था। अगर आप प्रोटीन अच्छा खा रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं रखना चाहिए, प्रोटीन रखना चाहिए। अगर आप प्रोटीन अच्छा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती रहेगी और आप हेल्दी भी रहेंगे, तो प्रोटीन इनटेक बहुत जरूरी है। What is the base of metabolic function is in body? चयापचय क्रियाओं का। देखिए, चयापचय मीन्स, मेटाबॉलिज्म मीन्स खाने को तोड़ना और उसको पचाना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। उसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आ जाता है, ठीक है। तो उसका काम पित्त करता है, वेरी नाइस, आंसर इज पित्त।
आप ऐसे समझेंगे तो आंसर जल्दी निकल आएगा। डिटर्मिनेशन किसकी एनर्जी है, बताइए। डिटर्मिनेशन, एक चीज के लिए आप डिटरमाइंड हो जाएं कि वही करना है। देखिए, डिटर्मिनेशन को अगर आप कनेक्ट करेंगे डिटरमाइंड से, तो माइंड इज मन, और डिटर्मिनेशन किसकी एनर्जी है, मन की एनर्जी। वेरी नाइस। मन का फिंगर कौन सी है, बोलिए, सब लोग लिखिए। मन की फिंगर, मन की फिंगर लिखिए, फिंगर नंबर 8। वेरी नाइस। विच फोर्स हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, किसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, कफ में। कफ में मैक्सिमम स्टेबल होता है वो। आंसर इज 1। अच्छा, ये देखिए, ड्यूरिंग 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी विच फिंगर शुड बी ट्रीटेड। ये जो चीज है ना, इसका एक आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल बहुत सही, जिन्होंने 4 लिखा है। नहीं, आंसर इज फिंगर नंबर 4। इसमें हम ये कहते हैं कि जब हम प्रेगनेंसी वालों को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो जो मंथ चल रहा होता है उनका, उसी फिंगर में हम तीनों जॉइंट में मेथी स्ट्रिप लगाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर 5th मंथ चल रहा है तो कौन सी फिंगर आएगी, जल्दी बोलिए। अगर इस यहाँ पे 4th की जगह 5th होता तो कौन सी फिंगर आती, यस, फिंगर नंबर, फिंगर का नाम लिखिए, कौन सी होगी, राइट रिंग फिंगर। वेरी नाइस, आ गया समझ में। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अपर 5 and 6 टीथ, ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है कि सारे टीथ का आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आयुर्वेदा वाला जो पढ़ाऊंगी उसमें कवर करूंगी। लेकिन अभी इसका आंसर है राइट। क्या आंसर है, कोई बता सकता है, राइट रिंग फिंगर NCH। राइट रिंग फिंगर 5 और 6, राइट की तरफ रिंग फिंगर ये आती है। क्यों आता है ये मैं आप लोगों को उस क्लास में समझाऊंगी पूरा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है जी, आंसर लेफ्ट नहीं है, राइट अपर टीथ है ना, इसलिए राइट रिंग फिंगर आएगी। लेफ्ट अपर टीथ होता तो लेफ्ट रिंग फिंगर आती। ठीक है जी, तो आंसर इज ए। यहाँ पे जिन्होंने भी लिखा है अनुराधा जायसवाल जी, आंसर इसका ए है। ठीक है, विच इज टाइप ऑफ त्रिसूत्रा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, है ना। तो आंसर इज बी, हेतु सूत्र। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन, थाइमस ग्लैंड कहां पर है, इंडेक्स फिंगर। आंसर इज ए। ये भी एक याद करने का तरीका है, पता है आपको, ग्लैंड्स को। अगर आपको ग्लैंड्स याद करनी है ना, तो यहां से नीचे से स्टार्ट हो जाइए, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। सबसे नीचे ओवरीज आते हैं, ठीक है ना, ओवरीज के बाद एड्रेनल आती है, फिर पैंक्रियाज आती है, फिर थाइमस आती है, पैराथायराइड, थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कर, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो ये पूरा एक तरीका है याद करने का। अगर आप अपनी बॉडी को ऐसे टच करते हुए याद करेंगे ना, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर थाइमस, पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो याद हो जाएगा, और उसी हिसाब से वो आपको फिंगर्स में भी याद हो जाएगा इजीली, है ना। तो ये जो मैं 2 दिन की क्लास देखी, इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरा पूरा एक चैप्टर है, पूरा पढ़ाना पड़ता है, समझ रहे होंगे आप लोग शायद। तो 2 दिन की क्लास लूंगी, उसमें पूरा समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। जो भी ज्वाइन करेंगे उस क्लास को, उनको सब समझ में आ जाएगा। विच इज कॉमन एट्रीब्यूट, देखिए ये जो कॉमन एट्रीब्यूट वाला क्वेश्चन है ना, ये सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे लेकिन मेथड है, ठीक है। तो 10 कॉमन है और 20 स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अभी यहाँ पे मेथड है, फाइन।
ऑफ वर्टिकल मेरेडियन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरेडियन थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ, कुछ तो आइडिया लग ही जाएगा। देखिए, मेरेडियन जो चलती है ना, एक्चुअली वो मेरेडियन चलाने के लिए हम मेरेडियन का यूज क्यों करते हैं? अगर मैंने कहा कि फिंगर में ये मेरेडियन नीचे से ऊपर जा रही है, ये तीन इसके जोड़ है ना, ये नीचे से ऊपर जा रही है, ये वर्टिकल है, जो नीचे से ऊपर जाएगी ये वर्टिकल है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है ना, ये बॉटम है, सॉरी, बॉटम टू टॉप, ये जो जाएगी ये आपकी वर्टिकल मेरेडियन जो नीचे से ऊपर जा रही है। जो मेरेडियन आपकी ऐसे चलेगी, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे करके घूमेगी पूरी फिंगर्स में, वो होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा रीजन है क्यों वर्टिकल और क्यों हॉरिजॉन्टल। देखिए, अगर बीमारी आपके ऐसे आ रही है, मान लो आपको पेट में भी दर्द है, आपको छाती में भी जलन है, आपको साइनस का प्रॉब्लम भी हो रहा है और आपको सिर भी दुख रहा है, बीमारी अगर ऐसे जा रही है तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेरेडियन लेंगे। किसी का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि टीसीएम में तो मेरेडियंस है 12 है ना, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, लेकिन आयुर्वेदिक में क्या है? तो आयुर्वेदिक को उन्होंने ऑर्गन के हिसाब से नहीं, ऑर्गन्स को तो जॉइंट्स पे लिया है, लेकिन आयुर्वेद इतना पावरफुल है कि उसने पूरी बॉडी को ऐसे कवर कर दिया और इजी भी है। अगर आपको यहां से यहां तक का ट्रीटमेंट करना है, नीचे से ऊपर तक का पूरा, तो आप वर्टिकल मेरेडियन लेंगे। अगर मान लीजिए दोनों आंखों में पेन हो रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल मेरेडियन लेंगे। गर्दन में दोनों शोल्डर में पेन हो रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल मेरेडियन लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम मेरेडियंस चूज करते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें भी बहुत सारा है, इसमें स्पाइरल है। स्पाइरल इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिश्रण है। अगर आपको यहां भी दर्द हो रहा है, 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 तो आप स्पाइरल लोगे, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, कब हमें हॉरिजॉन्टल लेना है, कब वर्टिकल लेना है, कब स्पाइरल लेना है, ये सब आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। कोई क्लास अपन लोग करेंगे इसकी। तो वर्टिकल मींस टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सबको पता है, वेरी नाइस। जॉइंट्स रिलेटेड टू ब्लड टिश्यू। अब प्लाज्मा बताया था तो ब्लड याद होगा मेरे ख्याल से, बता देना चाहिए आप लोगों को। प्लाज्मा याद है? राइट इंडेक्स फिंगर प्लाज्मा, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट, ब्लड याद हो गया। कम से कम ब्लड और प्लाज्मा तो याद ही हो गया। राइट स्मॉल फिंगर वात जॉइंट रिलेटेड ऑर्गन, दोबारा आ गया, राइट स्मॉल फिंगर वात जॉइंट। लिखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। एक्शन ऑर्गन स्पीच इज रिलेटेड टू, किसमें आ जाएगा? काल, है ना। विच इज फिजिकल एलिमेंट? फिजिकल एलिमेंट कौन सा है इसमें? वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिजिकल है ना। काल, दिशा, मन, आत्मा, तम और पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है? लेफ्ट मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर में है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए, अब जिन्होंने टीसीएम किया है उनके लिए टीसीएम का एक कर लें, इसके भी थोड़ा याद करने के तरीके बता देती हूँ। राइट हैंड करस्पॉन्डेंस विल बी इन सिंपल राइट इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड का राइट इंडेक्स फिंगर, ये हाथ है ना, ये दोनों हाथ है, ये बीच के दोनों पांव है, ठीक है।
फिर आई ओपनिंग, आई ओपनिंग जल्दी जल्दी लिखो, आप लोग लिख लोगे सब। राधिका जी टीसीएम की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट हमें नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेड क्लास थी तो आपको वो पे करना पड़ेगा, है ना, 200 रुपीज। हाँ, तो आई ओपनिंग कहाँ है, देखिए वुड क्यों लिखा। सबसे पहले वुड क्यों लिखा, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो आप लोग समझ लेंगे तो अच्छा है। सबसे पहले वुड के ऑर्गन्स क्या है, लिवर और गॉल ब्लैडर। वुड की एनर्जी क्या क्या है, ओपनिंग क्या है, आई। लिवर की ओपनिंग होती है आई, तो इसलिए यहाँ पे आंसर इज वुड। तो ना टीसीएम में क्या है, ये आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आंसर देना बहुत आसान होगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या आंसर देना है और उसको कैसे वहां तक लेके जाना है। ठीक है जी। अब देखिए, वुड एलिमेंट रिलेटेड इमोशन, यहीं पे आ जाओ, ये इसके सामने ही कर दिया। वुड दोबारा एलिमेंट आ गया, कौन सा ऑर्गन है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, और लिवर और गॉल ब्लैडर की वजह से क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, एंगर। तो आंसर इज एंगर। 1 to 10 का एज, आप लोगों के पास एक वो होगा चार्ट, उसमें देखिएगा सब मिल जाएगा। 1 to 10 की एज रिलेटेड एलिमेंट इज, आंसर बोलिए जल्दी, कौन बता रहा है। अब तो सब लोग बता देंगे, यस वुड। अब तो मेरे शेर है इसमें। जिनको मैंने पढ़ाया है उनको तो बिल्कुल सब बता देंगे, है ना। चलिए, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस ऑफ लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस सबसे पहले समझिए। सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस होगा, अगर लेफ्ट लेग मांग रहे हैं तो वो राइट में होगा। हमेशा किसी भी चीज का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस या तो राइट में होगा या उसी हाथ की दूसरी फिंगर में होगा, है ना। तो क्या होगा, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस ऑफ लेफ्ट लेग, देखिए, बोलिए क्या होगा। ये आया आपका लेफ्ट लेग यहां पर, ठीक है, और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस लेफ्ट लेग का यहाँ पे आएगा राइट इंडेक्स फिंगर, सॉरी राइट रिंग फिंगर। तो है यहाँ पे राइट रिंग फिंगर, है आंसर, आंसर इज नन। आया आप लोगों को करस्पॉन्डेंस समझ में, करस्पॉन्डेंस समझ में आया कि नहीं, यस या नो लिखिए। नो, रिपीट। ओके, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया है। देखिए, इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डेंस जब हम लेते हैं ना, वैसे तो ये मैं आपको आयुर्वेदा की क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड, है ना, यहीं पे बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, राइट हैंड। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये दोनों आपके क्या है, हैंड है ना, यहाँ पे भी ये दोनों हैंड है। बीच के दोनों क्या हुए, लेग हुए। ये बीच के दोनों क्या हुए, लेग हुए। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि राइट हैंड है, तो राइट हैंड में राइट करस्पॉन्डेंस चलेगा, राइट हैंड में राइट का करस्पॉन्डेंस चलेगा पहले।
तो राइट हैंड की जो ये पहली फिंगर है ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड, शोल्डर, राइट हैंड, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये हो जाएगा राइट लेग और ये हो जाएगा लेफ्ट लेग, है ना। आप इसको ऐसे करके देखोगे तो ये हो जाएगा राइट हैंड, सीधे सिंपल ऐसे करना है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग। ठीक है, तो जो राइट की तरफ है ये इसका क्या हुआ, राइट हैंड पे अगर हमें पहले ट्रीटमेंट करना है तो ये इसका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट यहां देंगे। राइट लेग पे अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो ये इसका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, अब जो ये लेफ्ट लेग है, ये लेफ्ट लेग का ये सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है, क्योंकि लेफ्ट लेग का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस तो पहले तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, लेफ्ट हैंड को देंगे ना, तो उसका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस हो गया लेफ्ट लेग का। तो सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस हमेशा राइट की तरफ जाएगा, राइट हैंड पे ही तो उसका सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस होगा। अब यहाँ पे तो सब कुछ लेफ्ट ही लिखा हुआ है, आ रही बात समझ में, तो आंसर क्या आएगा, नन, है ना। बाकी आप लोग क्या क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें मैं और डीपली आप लोग को समझा दूंगी। ठीक है जी, आइए, लास्ट पॉइंट ऑफ यूबी मेरेडियन इज नियर। यूबी मेरेडियन का कहाँ जाता है, स्मॉल टो, पाँव में नीचे जाता है लास्ट पॉइंट, है ना। तो लास्ट पॉइंट जब भी बोले तो आपको क्लासिक पे समझना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा टच कर करके, नहीं तो आप लोग गूगल पे यूबी मेरेडियन लिख सकते हैं तो वो आपको पूरी मेरेडियन दिखा देगा। ठीक है, दिखाऊं करके, देखिए यहाँ पे आपने लिखा यूबी मेरेडियन, एक्यूपंक्चर पॉइंट, ये देखिए पूरी मेरेडियन आ गई आपकी। ठीक है, इमेजेस में जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, यूबी मेरेडियन कहाँ तक कैसे जा रही है। ठीक है, ये जाके स्मॉल टो में खत्म होती है यहाँ पर। फाइन, तो ऐसे करके आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है जी, ये छोटे छोटे टिप्स हैं। फाइन, आप आ जाइए, टोटल पॉइंट इन किडनी मेरिडियन, ये तो देखिए याद करने पड़ेंगे। किसी को पता है कितने होते हैं, लिखिए जिसको आता है। टोटल पॉइंट इन किडनी मेरिडियन, वेरी नाइस, 27, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हीट पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर मेरिडियन, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिन्होंने टीसीएम की क्लास नहीं करी है उन्होंने सच में इसको मिस किया है। 10 मिनट्स के बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी, हम 10-15 मिनट के लिए और ओपन करेंगे, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक, तो जिन्होंने ये जीबी में क्या होता है, हर 5 शू पॉइंट्स होते हैं। 5 शू पॉइंट्स क्या है, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी उनको ये पता है। हर हर मेरेडियन में, मान लीजिए अगर आपकी लंग्स मेरेडियन में है तो लंग्स के भी अपने 5 पॉइंट 2 पॉइंट्स है। लंग्स का अपना विंड पॉइंट है, लंग्स का अपना हीट पॉइंट है, लंग्स का अपना अर्थ पॉइंट है ना, ह्यूमिडिटी पॉइंट जिसे कहेंगे। लंग्स का अपना वाटर पॉइंट है, कोल्डनेस पॉइंट जिसे कहेंगे। ठीक है, लंग्स का खुद का ड्राइनेस पॉइंट है। तो उसी बेस पे ये पूछ रहे हैं, जैसे गॉल ब्लैडर मेरिडियन है तो उसका हीट पॉइंट कौन सा है ना। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन का हीट पॉइंट इनमें से कोई भी नहीं है। कोई बता सकता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का हीट पॉइंट कौन सा है,
बुक में देखिए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ढूंढ के रखिए, बताइएगा मुझे, मिल जाए तो जरूर बताइएगा। जिनको आता है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको जरूर मिल जाएगा, उनके लिए टेस्ट है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट लंग्स मेरेडियन LU7। LU7 इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट, इसे पैसेज पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इस पैसेज पॉइंट या लियो कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, जैसे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, अगर लंग्स में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है या कम है, लंग्स को एनर्जी कम फील हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा है, तो LU7 को जब आप जिसका लियो कनेक्टिंग आप पॉइंट प्रेस करेंगे, दूसरी एनर्जी वहां से वहां तक आ जाएगी। ठीक है, इसके भी कुछ और चीजें हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो इसका कोई पेन चला रहा है प्लीज, हाँ। हीट पॉइंट क्या है, 44 है। ठीक है, पहले यहां देखिए, एल ये इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर पैसेज पॉइंट और लियो कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपको इस पेयर ऑर्गन से एक दूसरे में एनर्जी देनी है, तो जब एनर्जी आती है ना आपकी, तो ऑर्गन क्लॉक के टाइम पे ऑर्गन क्लॉक के टाइम पे उसकी हॉररी पॉइंट में आती है, और हॉररी पॉइंट से वो उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, और वही ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जो एनर्जी बची रहती है, जब आप लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट आप जब दबाते हो, तो वहां से एनर्जी मिलके उस ऑर्गन को मिल जाती है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा इसका। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। चलिए, डिस्टल पॉइंट ऑफ चेस्ट, जिन्होंने करा था वो उनको जरूर समझ में आया होगा। डिस्टल पॉइंट ऑफ चेस्ट इज, बोलिए क्या है। P6, वेरी नाइस, है ना, वही किसी, ठीक है। P6 रिलेटेड टू ब्राउन कलर, ब्राउन कलर किससे रिलेटेड है, बोलिए, ब्राउन कलर रिलेटेड किससे है, मेटल, आंसर इज मेटल। मेटल का कलर ब्राउन होता है, ये आपको क्लास में पूरा मिला होगा, मेटल का कलर ब्राउन होता है। जो भी पेन चला रहा है प्लीज मत चलाइए, क्योंकि ठीक है। विंड पॉइंट ऑफ लंग्स, जल्दी लिखिए, कौन बता सकता है विंड पॉइंट ऑफ लंग्स, यस वेरी नाइस, LU11, है ना। विच मेरेडियन स्टार्ट्स फ्रॉम बिग टो, कौन सी मेरेडियन स्टार्ट होती है, स्प्लीन और लिवर दोनों स्टार्ट होती हैं। बिग टो के पास से एक तरफ से स्प्लीन स्टार्ट होती है, एक तरफ से लिवर स्टार्ट होती है, तो आंसर आएगा बोथ, स्प्लीन नहीं, बिग टो, जो बड़ा बिग टो मीन्स अंगूठा, है ना, वहां से स्प्लीन और लिवर दोनों होती है। तो जिन्होंने भी आंसर सिर्फ स्प्लीन लिखा है, आंसर है बोथ। ह्यूमिडिटी पॉइंट ऑफ स्टमक मेरेडियन, आप देखिए ह्यूमिडिटी किसका वो है, क्या है, अर्थ है, अर्थ की एनर्जी है ना ह्यूमिडिटी। तो स्टमक मेरेडियन का अर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तो आ जाएगा क्या है, बोलिए, 14 का आंसर ST36। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट मेरेडियन, जिन मेरेडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या होते हैं, जो अर्थ पॉइंट होता है उसका वही ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है, तो H7, आंसर इज H7। ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फ्रंट शू पॉइंट ऑफ स्प्लीन मेरेडियन, देखिए मैंने बताया था ना, इसका आंसर है लिवर 13, इसमें से कोई भी नहीं है।
ठीक है, लिवर 13 है आंसर, तो आंसर आ जाएगा नन। प्राइमरी करस्पॉन्डेंस ऑफ अपेंडिक्स, जल्दी बोलिए, राइट पाम या लेफ्ट पाम, ये तो आप लोग बता ही सकते हो। 15 को रिपीट करना है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन इज H7 B। यस, आंसर इज राइट पाम। राइट की तरफ अपेंडिक्स होता है ना, तो राइट प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। अगर इसका सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस बोलते तो क्या होता, आंसर क्या होता अगर सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस बोलते तो, जल्दी लिखिए। अगर यहीं पे अपेंडिक्स का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस बोलते तो लेफ्ट पाम, है ना, जो सेकेंडरी। ठीक है, एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। चलिए यहाँ पे लिखिए बॉडी हेयर रिलेटेड एलिमेंट। बॉडी हेयर से रिलेटेड कौन सा एलिमेंट है, अगर प्रॉब्लम है बॉडी हेयर में तो मेटल। लिखिए, आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेटल, और हेड में हेयर से प्रॉब्लम है, हेड में अगर हेयर कम हो रहे हैं तो आ जाएगा वाटर। ठीक है जी, फिर आ जाइए जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ किडनी। किडनी का जी क्लेफ्ट पॉइंट, जल्दी बताइए, कोई बता सकता है? किडनी का जी क्लेफ्ट पॉइंट K5, कोई बता रहा है? किडनी का जी क्लेफ्ट पॉइंट क्या है? जी क्लेफ्ट पॉइंट, जी क्लेफ्ट K5। वेरी गुड। यांग ऑर्गन इज कौन सा है? लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यांग ऑर्गन है, ठीक है। लिवर और स्प्लीन, एक बार ये बंद होगा, हम दोबारा ऑन करेंगे 10-15 मिनट के लिए, ये कर लें, फिर कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। बैक शू पॉइंट ऑफ लिवर इज, लिवर मेरिडियन का बैक शू पॉइंट है UB18। बैक शू पॉइंट हमेशा बैक बोन पर आते हैं, जो आपका यूबी मेरिडियन है उसमें आते हैं। फ्रंट शू पॉइंट जो आगे जहां ऑर्गन्स होते हैं उसके पास जो मेरिडियन जा रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे लिवर की तरफ लिवर की मेरिडियन जा रही है तो लिवर 14 लिवर का है फ्रंट शू पॉइंट, और स्प्लीन की तरफ भी लिवर जा रही है लेकिन वो स्प्लीन को टच कर रही है, तो लिवर 13 स्प्लीन का फ्रंट शू पॉइंट है। जो फ्रंट में आएंगे दैट इज फ्रंट शू पॉइंट, और जो बैक में आएंगे दैट इज बैक शू पॉइंट। फिर जॉय इमोशन रिलेटेड एलिमेंट इज फायर। कौन सा बनाया? ये वाला पहले बनाना था, तब ये बनाया कि ये बनाया? ये पहले बनाना था, ठीक है, क्योंकि नीचे है। चलो अब इसकी ये पत्तियां बनाओ। तू चुप जा। तू सबको मेरी आवाज आ रही है? सब लोग अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। एनर्जी ऑफ TW मेरिडियन, हीट एंड हॉटनेस, तो आंसर इस क्या होगा? हॉटनेस, 23 का हॉटनेस है। मस्क स्मेल, मस्क स्मेल कहां से आती है? आंसर इज वुड। आपको चार्ट में मिल जाएगा ये सारा, ठीक है, वुड है आंसर इसका।
टोनिफिकेशन कलर ऑफ स्टमक 36, ये तो बताइए, जल्दी बताइए, जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी है वो बिल्कुल बता सकते। टोनिफिकेशन कलर ऑफ स्टमक 36 क्या कलर होगा? ग्रीन, येलो, रेड? आंसर बोलिए फटाफट। स्टमक, यस, बी, येलो। स्टमक क्या है? अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ का कलर क्या है? येलो। और अगर उसे सिडेट करना होगा तो जल्दी बोलिए, जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी, सिडेट करना होगा तो स्टमक को सिडेट करना है तो कौन से कलर से करेंगे? स्टमक को सिडेट करना है। वुड कंट्रोल्स अर्थ, तो ग्रीन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कोल्डनेस एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट इज, क्या आएगा? कोल्ड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, ग्रीन, वेरी नाइस। कोल्डनेस एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट इज वाटर, है ना? कोल्डनेस और वाटर का रिलेशन है। मेटल एलिमेंट रिलेटेड सीजन इज ऑटम, ठीक है, ऑटम। पतझड़ को मेटल से, तभी ड्राइनेस होती है ना, तभी ऑटम मेटल ड्राइनेस से रिलेटेड है, और पतझड़ ऑटम ड्राइनेस, तभी वो ऑटम कहा जाता है उसे। मेटल ऑटम से रिलेटेड है, ठीक है। हॉररी पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का हॉररी पॉइंट क्या है? पता है किसी को? इसका हॉररी पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ, SI5। तो आंसर इज नन, ठीक है। आंसर यहाँ पे नहीं है ना SI5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन। लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लिवर मेरिडियन, आंसर इज लिवर 5, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। कोल्डनेस पॉइंट ऑफ किडनी मेरिडियन, किडनी मेरिडियन का कोल्डनेस पॉइंट क्या है? जल्दी बोलिए। K10, ठीक है जी, बी, आंसर इज बी। ये आपको सब बुक में मिल जाएगा आराम से। रिलेटेड टू येलो कलर इज, अब ये तो बता दीजिए, येलो कलर से क्या रिलेटेड है? बी, अर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच मेरिडियन स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल फिंगर? देखिए, जब ये बारी आती है ना, ये पढ़ने को बहुत ध्यान से देखिएगा। विच मेरिडियन स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल फिंगर? देखिए, स्मॉल फिंगर तो है, लेकिन स्मॉल फिंगर में हार्ट की मेरिडियन जाके खत्म हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, हार्ट की खत्म हो रही है। H9, देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, रिंकू जी और अरुण जी, है ना? तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि स्टार्ट कौन सी हो रही है और खत्म कौन सी हो रही है ना? स्टार्ट लिखा है, वर्ड समझने वाली बात है। तो आंसर क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। CV14 is front shoe point of हार्ट। CV14 यहाँ आता है, ठीक है, तो वो फ्रंट शू पॉइंट होगा हार्ट का, हार्ट के पास होता है ना CV14, इसलिए हार्ट होगा। सॉल्टी टेस्ट ऑफ माउथ कौन बताएगा? कोई बता सकता है सॉल्टी टेस्ट कब लगता है? सॉल्टी टेस्ट 34, यस, वेरी नाइस निष्ठा। किडनी, आंसर इज किडनी। एनर्जी ऑफ H9 इज, सीधी है, मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रंट शू पॉइंट का एक रूल है, यिन मेरिडियन की H9 लास्ट पॉइंट है, और वो कहां से स्टार्ट होता है? विंड से, है ना? तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी? C, ठीक है। ये थंब रूल था ना, मैंने आप लोगों को बताया था, आंसर आएगा C, विंड। एनर्जी ऑफ H9 इज विंड। कंट्रोलर ऑर्गन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को कौन कंट्रोल करता है? देखिए यहां से स्टार्ट करिए। गॉल ब्लैडर क्या है? वुड है, वुड कंट्रोल करता है मेटल,
मेटल का ऑर्गन कौन है? लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, तो आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्योंकि यंग ऑर्गन है इसलिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। UB23 is backshoe point of kidney, UB23 and 47, UB23 and UB47। जब भी हम किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं तो 3 पॉइंट लिख लीजिए, GV4, UB23, UB47, ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर आते हैं, तीनों एक साथ टोन किए जाते हैं इसके बीच में। ठीक है, तो वो आपका ठीक है जी, कहाँ तक पहुंचे हम? बैकशू पॉइंट हो गया। बोन मीटिंग पॉइंट सबको पता होगा, जल्दी जल्दी बताओ जिन्होंने क्लास अटेंड करी है। बोन मीटिंग पॉइंट, बोन मीटिंग पॉइंट UB11। ठीक है जी, यस। 3 to 5 AM टाइम, सुबह 3 से 5 बजे तक का टाइम कितना किसका होता है? लंग्स का होता है। 3 to 5 AM टाइम इज लंग्स। फिर करस्पॉन्डेंस ऑफ नेक विल बी इन थंब। ठीक है, टंग की ओपनिंग रिलेटेड किस चीज से है? टंग की ओपनिंग रिलेटेड है हार्ट से। ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा आराम से। एग्नी इमोशन रिलेटेड एलिमेंट इज अर्थ। ठीक है, ग्रीडी होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। सिडेशन कलर ऑफ H8, हार्ट को क्या सिडेट करता है? हार्ट को सिडेट, फायर है, फायर सिडेट बाय वाटर, वाटर का कलर क्या है? ब्लैक, तो आंसर इज A। बेल्चिंग सिम्टम इज रिलेटेड टू फायर। फ्रंट शू पॉइंट ऑफ किडनी, किडनी का फ्रंट शू पॉइंट क्या आ जाता है? GB25। ठीक है, टोनिफिकेशन कलर ऑफ GB40। गॉल ब्लैडर को टोन कैसे करेंगे? उसी के कलर से, तो क्या आ जाएगा? आंसर इज नन। टोटल पॉइंट इन PW मेरिडियन 23। ठीक है, सीजन रिलेटेड टू ड्राइनेस, ड्राइनेस के लिए कौन सा सीजन है? फिर वही आ गया सेम, ऑटम। ऑटम और ड्राइनेस का रिलेशन था ना मेटल का। वही क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आते हैं, सिर्फ आप लोगों को समझने वाली बात है कि उसको समझना कैसे है। पैसेज पॉइंट ऑफ स्प्लीन इज SP4, पैसेज पॉइंट ऑफ स्प्लीन इज SP4, लियो कनेक्टिंग पॉइंट। सुजोक में सु का मतलब क्या होता है? हैंड, और जोक का मतलब होता है लेग्स। देखिए, मैंने आप लोगों को TCM और आयुर्वेद के क्वेश्चन पेपर करा दिए, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। बाकी BHV तो आसानी से हो जाता है। अब 3 चीजें सुन लीजिए, 1.5 घंटे का पेपर है, आप लोगों को आंसर शीट निकाल के रखनी है अपने पास। ठीक है, 1, 2 मतलब 3 पेपर होंगे तो करीब 10 कॉपी निकाल के रखिएगा आंसर शीट की। ठीक है, ताकि कहीं कोई गलती हो जाए तो आप उसको चेंज कर सके। रबर से बार बार मिटा मिटा के नहीं करना है ना। या तो पेंसिल से लिख लीजिए, पेन से लिख के ध्यान से करिएगा उसको। ठीक है, वाइवा अच्छे से दीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। बाकी आयुर्वेद की मैडम वेरी फास्ट, क्या फास्ट चल रहा है सुशील जी? अच्छा, आयुर्वेद की 2 दिन की क्लास 2-2 घंटे की मैं लेने वाली हूँ, सैटरडे और संडे शाम को 4 से 6। उसमें आपको आयुर्वेद पूरा याद हो जाएगा। आप लोगों को आयुर्वेद के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने उसके टिप्स दूंगी, और 2 घंटे में आप उस मतलब
उसके बाद आपका वो पेपर हाफ एन आवर में हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। और उसका फीस थोड़ा सा वो है, 200 रुपीज है। ठीक है, ये हाँ। और जो जब भी आप उसका 200 अमाउंट पे करें तो हम आपको स्कैनर दे देंगे, उस पे करिएगा और दूसरे नंबर पे उसका मैसेज करिएगा। ये प्रोटोकॉल अपन ने बनाया ताकि आपको ग्रुप में आराम से ऐड किया जा सके। जो लोग सेकेंड ग्रुप में नहीं ऐड हो पाएंगे पेमेंट करने के बाद, वो मुझे या दूसरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हम यस आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है हम उन्हीं को रिकॉर्डिंग दे पाएंगे, है ना। हाँ, और इसका सारा लिंक आपके ग्रुप में आ गया है। रिकॉर्डिंग आपको ईमेल पे सेंड की जाएगी। हाँ ज्योत्सना जी पूछिए क्वेश्चन। यस मैम, मेरा वन क्वेश्चन है कि जब ये एग्जाम होगा तो हम लोग को, जैसे मैं मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ, तो कॉपी कैसे निकालेंगे क्वेश्चन के? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो आपको सिस्टम पर ही देख मतलब मोबाइल पर ही देखना पड़ेगा, या बेटर है जी आपको लैपटॉप लगा लीजिए जिसमें आपको बड़े जी लैपटॉप में वो दिख जाए क्वेश्चन पेपर और आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो जिस एग्जामिनेशन ग्रुप में आपका क्वेश्चन पेपर आया है, आपने जो सॉल्व किया है उसी की फोटो खींच के आपको वो पेपर अपना एग्जामिनेशन ग्रुप में दोबारा वापस डालना पड़ेगा, आंसर शीट जो आपने आंसर उसको हमें, अच्छा मतलब जीरोक्स निकालना पड़ेगा? नहीं, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर तो आपका फोन पे आ गया, जी अगर आपका फोन पे आ गया तो आप जेरोक्स तो निकाल नहीं पाओगे, उतने में तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो जी बेटर है आप क्वेश्चन पेपर फोन पर ही देखें। ठीक है, जी। और आंसर शीट में लिखते रहें। ठीक, जो जो तो पहले उसमें ही आंसर होंगे? जी मैम, उसमें ही आंसर होंगे, उसी में टिक कर देना है ना? नहीं 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 नहीं, आंसर शीट आपको अलग से मिलेगी, वेट करिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ये जी इस तरीके से आंसर शीट आती है। जी जी। ठीक है, उसमें आगे आपको ABCD ऐसे लिखना पड़ता है। अच्छा, तो ये भी मोबाइल में आ जाएगा ना मैम? ये आप लोगों को 2 दिन पहले ये आंसर शीट जो है ये आपको मिल जाएगी उसी एग्जामिनेशन ग्रुप में। इस आंसर शीट को आप ये निकाल के रख लीजिएगा, जी मतलब इसका जेरोक्स निकाल के या जो भी आप निकलवाना चाहे प्रिंटर निकाल के 10 या 12 रखिएगा अपने पास। मान लीजिए जी कुछ गड़बड़ होता है तो आप दूसरा आंसर शीट लेके यूज कर सके। इसमें नाम नंबर अपना कोऑर्डिनेटर का नाम बहुत ध्यान से लिखिएगा, और सबसे जी ज्यादा ध्यान यहाँ पे BHB का मतलब पहला जो बेसिक ह्यूमन बॉडी, CA का मतलब TCM चाइनीज, है ना, एक्यूपंक्चर, और आयुर्वेद AA का मतलब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जी आपको मैम। पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या क्या है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका एनरोलमेंट नंबर आप लोगों को मिला होगा या भी आ जाएगा सबका एनरोलमेंट नंबर, आपके कोऑर्डिनेटर आपको दे देंगे एनरोलमेंट नंबर, वो डालना होगा आपको। ठीक है, जी जी सेमेस्टर डालना होगा इसमें, और सेशन आप लोग डालेंगे जनवरी टू जून का सेशन है ना, जनवरी से अब जून में जी। एग्जाम है। अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर और कोऑर्डिनेटर का नाम। ठीक है, ये आप और इसमें मैम फोटो फोटो खींच के आंसर शीट का फिर उसको भेज हाँ, देंगे ना? जैसे मान लीजिए 10:30 से 12 बजे तक का एग्जाम होता है ना, तो 12 बजे जी के बाद वो लोग ग्रुप दोबारा ओपन करेंगे। तो जैसे ही ग्रुप जी ओपन करेंगे दे विल आस्क यू टू के अब आप लोग सब अपनी वो जो फोटो आपने खींच के रखी हुई है वो डाल दीजिए। ठीक है, वो 10 या जी 15 मिनट के लिए ग्रुप ओपन होता है, मतलब 15 मिनट में आप सबको अपनी आंसर शीट डालनी होती है। ठीक है, जी मैम। आंसर शीट जी की वो लोग फोटोकॉपी निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं हम लोग। जी। ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ जी, बात बाजी। हाँ, अब अनम्यूट किया है जी, अब बात नमस्कार कर लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
अच्छा, एक तो ये पेपर कौन सा था जो आपने जॉब किया है? ये मैं ना थोड़ा लेट आप ज्वाइन लोगों किया हूँ। को, हाँ देखिए, मैं तो कोई भी रैंडम ऐसे ही पेपर ले लिया था। वैसे ये जुलाई टू दिसंबर का पेपर है। देखिए, इसको कैसे ढूंढना है मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। बस जुलाई टू दिसंबर ईयर बता दो बस। हाँ, 2021। 21। थैंक यू जी। एक दूसरा अभी आप बता रहे थे ना जी, हाँ हाउ हाँ टू अपीयर इन द एग्जाम, या जैसे भी सॉल्व करना है, हाँ तो हाँ उसमें पहले हम पेंसिल से करके बाद में पेन चला सकते हैं क्या, हाँ, या चला दूसरी शीट पे सकते हैं, करें? हाँ चला सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आपने पेंसिल से भी किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई रब तो कर नहीं पाएगा, तो स्कैन ही करना है वैसे तो हमने। है ना, स्कैन ही करना है। तो इस हम्म। चीज का, हाँ रश्मि जी, फोटोकॉपी आपको बता रही हूँ कहाँ डालनी होगी। इस चीज का ना, आप क्या कहते हैं, इस चीज का टाइम मत रखिएगा कि आप उसको दोबारा पेन से कर पाएंगे, क्योंकि क्या अच्छा, पता किस क्वेश्चन ठीक, में आपको कितना टाइम लग जाए, क्योंकि लिमिटेड टाइम बिल्कुल है ठीक ना। है। तो वो ठीक है। हमें टाइम रखना ही नहीं है, और जो हमें क्वेश्चंस आते हैं ना, आने लगे हैं, वो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि बाद में आपको लगे कि अच्छा अब 10 बचे हैं, आधे घंटे का टाइम है, मैं आराम से इसको सर्च करके कर सकता हूँ, तो पैनिक नहीं होगा, ठीक है। है ठीक ना। है। ठीक है। तो वो पैनिक नहीं ठीक। करना है हमें, ठीक है जी। और दूसरा पेमेंट का ना, आपने लिंक पहले भेजा था, पेमेंट करी थी हमने, अब दोबारा करनी है तो एक बार लिंक दोबारा दे देंगे या पुराना जी देखना पड़ेगा? जी जी, दोबारा लिंक मैं हमने शायद भेज दिया है उसी उसमें, आप देख लीजिएगा, आ जाएगा लिंक। ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, मोहिनी जी बोलिए। मोहिनी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। हाँ जी मैम बोलिए। नमस्ते। मैम, तो एग्जाम देने और जो नंबर बोला है वो कब तक मिलेगा हम लोग को? जो रोल नंबर यस मैम। अभी आ जाएगा, आ जाएगा। वो आपका जो एग्जामिनेशन ग्रुप में जिसमें आप ऐड हुए हैं ना, ये आपके कोऑर्डिनेटर ही आपको दे देंगे, मैम, ठीक है ना। एग्जामिनेशन ग्रुप कौन सा है? ये आप ऐड हुए होगे ही नहीं तो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछिएगा। एग्जाम ग्रुप करके है आपके हमारे मोबाइल में, दिखाओ ना मुझे। तो मेरे पास नहीं है। वो ना अलग से अभी ग्रुप बना है, अभी अभी ग्रुप बना है। हो सकता है आपके कोऑर्डिनेटर ने वो नहीं किया हो आपको ऐड, आप आ जाओगे उस ग्रुप में, ठीक है। यस मैम। एग्जाम ग्रुप ये जुलाई तो दिसंबर अभी बना है, कल परसों में, ठीक है, तो ऐड कर लेंगे आपको, ठीक है जी। ठीक है मैम, अगर आप ही नहीं ऐड हो तो आप अपने कोऑर्डिनेटर, हाँ जी बोलिए। मैम आप ही कर सकती हैं। मैं नहीं कर सकती, आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? मैं किससे आप। बात कर रही हूँ अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मोहिनी जी से? यस मैम। अच्छा मोहिनी बोलिए। बरनवाल। आवाज मैम, आप अपनी पिक्चर ऑन करिए ना प्लीज। मैम मैं अभी बाहर हूँ अच्छा इसलिए अच्छा नहीं अच्छा, बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कर पा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैम एपी एपी सिंह है, एपी सिंह जी है, बरेली अच्छा से। अच्छा 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 अच्छा। तो आप उनसे बोलिएगा, नहीं तो फिर देखते हैं, है ना। एक बार बोलिएगा ठीक है उनसे, मैम। ठीक है। यस मैम। नहीं तो मुझसे बात करिएगा, मेरा नंबर आपके पास है ही। हाँ जी उमा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। जी मैम एक बात बताइए, जो बीएचपी का प्रैक्टिकल है वो उसमें मुझे क्या पूछा जाएगा? देखिए, कुछ भी प्रैक्टिकल में तो नॉर्मली क्या पूछा जाता है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर्स होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स, वही प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। अब डिपेंड ठीक है। करता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आ रहा है, उसी को वो प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लेते हैं कि भाई आपने वही किया हुआ है, तो आपको आ जाएगा, है ना, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेरीज है, किसी की क्वेरी है? फोटो कॉपी आपको मैं फिर से एक बार दोबारा से बता देती हूँ, रश्मि शर्मा जी प्लीज, जिनको डाउट है एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। एक एग्जाम ग्रुप होगा, उस एग्जाम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा,
आपके पास जो रोल नंबर होगा, कोऑर्डिनेटर आपको आपका रोल नंबर दे देंगे। उसी एग्जाम ग्रुप में क्वेश्चन पेपर आएगा, और जब आप आप क्वेश्चन पूरा आंसर, और उसी 2 दिन पहले उसी एग्जाम ग्रुप में ऐसी शीट आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये शीट निकाल के अपने पास रखनी है। ये आपके पास ऐसे पेपर फॉर्म में होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। ये शीट निकाल के रखनी है। फिर एग्जाम शुरू, मतलब 10:30 से पेपर है, तो 10:25 पे आपका उसी एग्जाम ग्रुप में पेपर आ जाता है। 10:25 से 10:30 के बीच में पेपर आ जाता है। आपको 12 बजे तक का टाइम रहता है। 12 बजे के बाद जो भी आपने इस शीट में लिखा है उसकी आप फोटो खींचेंगे अपने ही फोन से, और जो आपका एग्जाम ग्रुप है उसी एग्जाम ग्रुप में आप ये फोटोकॉपी जो आपने खींचा है, जो मतलब जो फोटो खींचा है, इसको आप स्कैन करके डाल देंगे, ठीक है। 15 मिनट के लिए वो ग्रुप दोबारा ओपन होता है। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन? वाइवा इज ओरल एग्जाम। वाइवा में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। 2 क्वेश्चन नॉर्मली देखा जाता है कि 2 क्वेश्चन, हाँ जी, 2 क्वेश्चन आपके बीएचबी से होते हैं, 2 क्वेश्चन आयुर्वेदिक से होते हैं, और 2 क्वेश्चन चाइनीज मेरिडियन से होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, जिनको क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए। शिवानी जी हैंड रेस करिए। हाँ, विजय लक्ष्मी जी, हाँ बोलिए विजय लक्ष्मी जी। प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो डिपेंड करता है 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, 3 से 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेते प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जो हम आंसर शीट को सबमिशन करना है वो कितने देर तक खुला रहेगा ग्रुप? 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर नहीं खुलेगा, उसके बीच में ही हमको सबमिट करना है? हाँ, आपको जैसे 12 बजे पेपर खत्म हो रहा है तो 12 से 12:10 के बीच में डालना पड़ेगा वो पेपर, ठीक है। ओके, हमको 15 मिनट ही रहेगा? हाँ, मतलब अभी तक तो 15 मिनट था, बट उसमें आपको लिख के आ जाएगा कि कितने मिनट के लिए खुल रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। शिवानी जी, थैंक यू। शिवानी जी बताइए। या गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे 3 पेपर है, बीएचबी, आयुर्वेदिक और मतलब चाइनीज एक्यूप्रेशर, तो तीनों की आंसर शीट अलग अलग होगी? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों की आंसर शीट अलग अलग होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आंसर शीट की जो आप कॉपी निकाल के रखेंगे वो 10 या 12 निकाल के रखिएगा, ठीक है। मान लो कहीं कुछ गड़बड़ होता है, लिखने में कुछ गलती हो जाती है तो आपको दूसरी आंसर शीट। अच्छा, और एक और चीज, इसको पहले से भर के रखिएगा, ये नहीं कि बाद में भरने का टाइम, जो ये नेम और ये सब बोल रहे हैं ना, ये पहले से भर के रख लीजिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, चलिए जी, किसी को कोई और क्वेरी? अच्छा, एक चीज और है, कुछ क्वेरीज थी। कुछ लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, जो पुरानी क्लास हमने 200 रुपीज में ली थी। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग आपके ईमेल पे आ जाएगी, आप हमसे बात कर सकते हैं टीसीएम की क्लास की। हाँ मैडम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बोलिए। पीछे मेरे ख्याल 2-2 घंटे की आपकी क्लास चली है, तो एक रिकॉर्डिंग 1 घंटे की आई हुई है और दूसरे घंटे की शायद रह गई है। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि उसमें ना 1 घंटे की रिकॉर्डिंग इसलिए आई कि वो आप लोगों का एग्जाम पेपर सॉल्विंग था, ठीक है। और दूसरी बात, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी। ओहो, तो मैं बस यही पूछ रहा था। बाकी अच्छा बात ये हुई कि उसमें सारे हॉररी पॉइंट सब कवर हो गया था। बस वो लास्ट में जब हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे वो एकदम उसमें बात करते करते वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो अब मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ। नहीं प्लीज, थैंक यू। बस वही था ना, कभी कहीं हमारे से गलती हो गई है या कॉपी नहीं हो पाया, तो नहीं, वो इसलिए। नहीं, बहुत अच्छी अकोमोडेशन मिली है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ज्योत्सना जी।
यस मैम, ये जो आपने TCM का क्लास लिया था तो उसकी पेमेंट, आपका नंबर मेरे पास नहीं है तो कैसे करूंगी मैम? आप ग्रुप में एडेड है ना? जी उस ग्रुप में एक स्कैनर आ रहा है, आप उसमें जी स्कैन करके 200 रुपीज पे कर सकते हैं। उसके बाद जी उसी में नीचे ना नंबर लिखा हुआ है एक और, उसमें आप अपना वो स्कैनर जो आपका पेमेंट का रिसिप्ट आएगा ना, आप उसमें भेज जी दीजिएगा, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जी मैम, ठीक है, थैंक तो यू। हम आपको बता जी देंगे कि कैसे करना है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा फिर, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी, कोई और क्वेरी? कोई और क्वेरी? चलिए, तो इस ग्रुप में हम लोग सैटरडे संडे को ले रहे हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहें। हाँ चेतन जी बोलिए। ज्योत्सना जी, आप ना वो वाली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, आयुर्वेदिक वाली, अगर आपको फिर करने के लिए ना, फिर क्यों, मतलब लाइव क्लास ही ज्वाइन करिए। चेतन जी बोलिए। जी मैम, सैटरडे संडे मैम ना? हाँ सैटरडे संडे। आप लोग ग्रुप हो ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोग ग्रुप में एडेड है ना? इसी ग्रुप में जिसमें अभी है हाँ हम बात हाँ कर हाँ रहे हाँ 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 हाँ। हैं। उस ग्रुप को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ चेतन जी जी बोलिए। मैम। चेतन जी। हेलो हेलो हाँ जी चेतन जी, हाँ जी। हेलो मैडम। हेलो। हाँ, actually I am from Belgaum group, Mr. one of the Dr. Salunke under that group, so I am not able to join, I have not joined, अभी मेरे को एक ऐसा लिंक मिला था तो मैं ज्वाइन हो गया। विल यू प्लीज शेयर मी द डिटेल्स सो दैट आई कैन पे एंड ज्वाइन द क्लास। फाइन, मुझे आपका तो क्लास यू बहुत गेव अच्छा मी, लगा। हाँ यू गेव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपना नंबर या चैट ये बॉक्स में लिख दीजिए, ओके ओके मैडम, है ना, तो हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है जी। ओके मैडम, मैंने डाल दिया है नंबर। थैंक यू वेरी मच, है ना, आप नंबर। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। और मेरे को TCM का भी पूरा रिकॉर्डिंग चाहिए चाहिए था, होगा, उसका भी मैं रिकॉर्डिंग, हाँ आप नंबर शेयर कर लीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, नंबर शेयर कर दिए मैडम, थैंक ठीक यू। है जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ विजय लक्ष्मी थैंक यू जी मैडम, बोलिए। थैंक थैंक यू। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते। मैडम, जो अभी एको प्रेशर, नो, अभी क्लासेस जब से शुरू हुए हैं ना, हाँ उसके रिकॉर्डिंग हमको कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो हमने, उसकी हाँ, उसकी जो फ्री रिकॉर्डिंग है हमने ना, पहले सर्च किया पर नहीं मिल रहे, वो रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो फ्री रिकॉर्डिंग है ना, हमारा, आप हमारे ग्रुप में एडेड हो ना? हाँ हाँ, तो ग्रुप में एक श्री एक्यू आयुर्वेदिक मेरा चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, जो फ्री क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो सारी मिल जाएंगी आपको। मैडम, वो आपका लिंक का नाम और एक बार बताइए। हाँ मैं अरुण अभी लिख देते हैं। हाँ। देखिए आप लोग एक नंबर लिखिए, जिनको भी क्वेरी, और ये सब लोग सेव कर लीजिए, एक नंबर लिखिए 9953949937। मैं दोबारा लिखती हूँ 9953949937। और उन 2-3 नंबर आए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ये आप 3 नंबर, ये आप इस नंबर को इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा 9953949937। जिनको भी क्वेरी है सब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी नीतू जी, और कुछ पूछना है विजय लक्ष्मी जी? ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। नीतू जी बोलिए। मैम, तीनों सब्जेक्ट्स की आंसर शीट सेम होगी? एक ही शीट को हम प्रिंट करा सकते हैं? हाँ 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 हाँ, एक ही शीट को प्रिंट करना है, उसमें Okay, same सब्जेक्ट answer. में आप सब्जेक्ट चेंज कर देंगे ना, BHP का BHP, CA का CA, है ना, ओके ओके आंसर शीट इज सेम।
ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ अरुणा जी बोलिए। अरुणा जी कोई क्वेरी है आपकी? हाँ जी मैम। हाँ जी। मैम मेरे को संडे ना कहीं जाना है, हाँ तो हाँ। सैटरडे की क्लास तो ले लूंगी, फिर संडे की क्लास का कैसे करेंगे मैम? वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके मैम। मैम जैसे मेरे साथ पहले भी हुआ था कि मैं क्लास में जा नहीं पाई, मुझे सिस्टम भी नहीं पता था, तो इस तरह तो कुछ नहीं होगा? अच्छा। मैंने रेणुका ली थी क्लास। सुनिए अरुणा जी, एक काम, मैंने अभी आपको एक नंबर दिया है ना, हाँ जी मैम। उस नंबर को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उस नंबर पे कॉल करिए, वो आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। ओके मैम। ठीक है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू अरुणा जी। हाँ चलिए जी, मेरे ख्याल से अब कोई क्वेरी तो नहीं है। बाकी सैटरडे संडे को मिलते हैं। कुछ और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लास अब बंद करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। चेतन जी आपका नंबर आ गया है क्या? आपका नंबर बताएंगे प्लीज। चेतन जी का नंबर है ना 9618944618, सबसे ऊपर। सुपर। हाँ सुशील जी बोलिए। अभी अभी मैंने पेमेंट भेज दी है जरा। आपने भेज दिया? थैंक यू वेरी मच। आपको दूसरे ग्रुप में जस्ट अभी। थैंक यू भैया। जस्ट अभी थैंक यू वो भी भेज दिया मैंने, वो जी भी मैं भेज देख दिया रही हूँ। लिंक। जी मैं देख रही हूँ जी। थैंक यू। आपको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूँ। थैंक यू। चलिए जी, जिनको कोई भी क्वेरी हो ये नंबर आप लोग लिख लीजिए, बात कर लीजिएगा। चलिए रखते हैं, फिर काफी टाइम हो गया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बाय जी, Thank थैंक you, यू ma'am. वेरी मच। हेलो, थैंक यू।